हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 कट ऑफ कितनी जाएगी सरकारी कॉलेजों के लिए। इसके अलावा बहुत से सारे क्वेरीज होते हैं कि सर इतने नंबर हैं, क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सर इतनी फ़ीस नहीं इकट्ठा कैसे दे पाएंगे, स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, तो हमने सोचा कि सबका अलग अलग जवाब दे पाना संभव नहीं होता है। तो हमने सोचा लगभग सारे सवाल जो कि हमें वैलिड लग रहे थे उन सभी सवालों को हमने लिख लिया है और उन सभी सवालों के हम आंसर देंगे आपको इसी वीडियो में। तो जो लोग बीएड करने जा रहे हैं 2022 में उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। तो प्रवेश परीक्षा आपकी हो चुकी है 6 जुलाई को। आपका रिजल्ट जो है 5 अगस्त तक आ जाएगा। उम्मीद है 5 अगस्त तक उम्मीद है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, पहले भी आ सकता है, 2-4 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, अब सरकारी कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए इस बार पेपर इजी था। ठीक है, पहले साइंस का पेपर कुछ ठीक ठाक माना गया था, लेकिन बाकी पेपर इजी था और लड़के भी इस बार रिकॉर्ड लड़के थे। करीब 6,15,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो निश्चित तौर पे इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने के आसार हैं। सरकारी कॉलेज में अगर हम बात करें जनरल की तो इनको करीब 280 नंबर 280 प्लस माइनस 5। ओबीसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 275 प्लस माइनस 5। एससी की बात करें तो यहाँ पे 255 प्लस माइनस 5। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें तो 265 प्लस माइनस 5। एसटी की बात कर लें तो यहाँ पे 220 प्लस माइनस 5। तो ये कट ऑफ रह सकती है इस बार बीएड के सरकारी कॉलेजों के लिए, क्योंकि अब बता दिया हमने कंडीशन क्या है। तो सरकारी कॉलेजों में सीट कम है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये साइंस के हिसाब से साइंस की सीटें कम होती हैं। बाकी आप यदि आर्ट्स हैं तो इसमें से करीब आप 5-5 नंबर घटा सकते हैं क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज में 25,000 में बीएड कैसे करें। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि 25,000 में बीएड कैसे आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। यदि आपके पास फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, आप पूरी फीस 51,000 एक साथ देने में, तो आप क्या है 25,000 में बीएड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखिए हम बता दें कि इसके लिए आपको सिर्फ अपने इधर यूपी की बात करें तो यूपी में ये वेस्ट साइड होता है। वेस्ट साइड क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड नहीं करते हैं, वहाँ पे कॉलेज की सीटें अक्सर खाली चली जाया करती हैं। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि आप चलिए हमारी सीट भर जाए, 25,000 आप दे दीजिए हमको। यदि आपके दोनों साल के लिए हमको आप 25,000 दे दीजिए, आप शुरू में 10-15,000 दे दीजिए, उसके बाद आप मतलब 1-1.5 साल में आप पूरा 25,000 आपको देना पड़ेगा। यदि आपकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आती है तो ये 25,000 आपको लग जाएगा दोनों ईयर का। यदि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती तो स्कॉलरशिप रख लेंगे, सेकेंड ईयर आपसे 1 भी रुपये नहीं लेंगे। इसी 25,000 में यदि आपने 10,000 जमा किया है शुरू में 15,000, तो 15,000 आपने जमा कर दिया, उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा यदि स्कॉलरशिप आपकी आ गई तो। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं आई तो सेकंड दोनों साल का मिला के आपको टोटल 25,000 देना पड़ता है इन कॉलेजों में। अब आपके ऊपर है कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, लेकिन ये आपको मेरठ है आदि जो आपके वेस्ट यूपी के सिटी हैं वहाँ पे आप आसानी से बीएड इतने में कर सकते हैं। ठीक है, ये होता आया है क्योंकि वहाँ पे सीटें नहीं भरती। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करें। देखिए ये कहीं भी आपको हो सकता है, केवल वेस्ट यूपी की बात नहीं, पूरे यूपी में कहीं भी। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपको पता है कितनी है, 51,250 रुपये है, जिसमें आप 4750 रुपये आप पहले ही जमा कर देंगे जब 5750 रुपये। ठीक है, यहाँ 5,000 फीस हो जाएगी और 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस हो जाएगी। अब इसको अगर आप ये आपको पहले ही जमा करनी पड़ेगी तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब आपको आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं और आपको जो कॉलेज आप चूज़ किए हैं वो आपको मिल गया, तो वहाँ के कॉलेज में यदि आपका थोड़ा बहुत जुगाड़ है या कुछ मैनेजमेंट से आप जाके बात कर लीजिए कि सर अभी हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा है, अभी एक काम करिए कि आप अभी हमसे क्या करिए 30,000 रुपये ले लीजिए,
हालांकि फ़ीस ये ऑनलाइन जमा होती है। आप हमसे करीब 30,000 25,000 ले लीजिए। सर अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। आप क्या करिए कि आप अभी अपने से मैनेज करवा लीजिए, बाद में हम 3-4 महीने में या जब स्कॉलरशिप आएगी तब आपकी पूरी फ़ीस जमा कर देंगे, या एग्ज़ाम तक पूरी फ़ीस जमा कर देंगे जुगाड़ करके। तो कॉलेज वाले मान जाते हैं काफ़ी बार। हमने भी 2019 में बीएड किया था, 2019 से 21 के बैच में। तो हालांकि हमारे काफ़ी ऐसे नंबर थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते थे, लेकिन हमने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लिया क्योंकि हमारी तैयारी चल रही थी और तैयारी अच्छे दिशा में थी। तो हमने कहा कि यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन ले लेंगे तो फिर वहाँ पे हमारी तैयारी में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वहाँ सारा प्रोसीजर आपको डेली अटेंडेंस करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल टीचिंग, ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। तो आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस क्या कर सकते हैं कि यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और अच्छी दिशा में आपकी तैयारी है तो निश्चित तौर पे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बात किया था, थोड़ा सा जान पहचान भी, तो वहाँ पे हमने बात किया था। तो शुरू में हमने क्या किया था कि करीब 5,000 वो 5750 वो जमा किया था, 30,000 और दिए था, बाकी की फीस हमने एग्ज़ाम के समय दी थी। तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, स्कॉलरशिप में देखिए अनरिजर्व SC ST की तो लगभग पूरी स्कॉलरशिप जितना आ जाती है, लेकिन OBC में क्या होता है कि 51,000 में कभी कभी आती है 35-36,000 के आसपास आती है, पूरी बहुत कम आती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। OBC की स्कॉलरशिप थोड़ा कम आती है, कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गए। इंस्टॉलमेंट में फ़ीस आप जमा कर सकते हैं, अपने कॉलेज में बात करके वो अपने पास से मिला के पूरी फीस जमा कर देंगे, फिर आप उनको दे दीजिएगा। देखिए किन कॉलेजों में 100% स्कॉलरशिप पे प्रवेश होता है, तो ये एक फैसिलिटी केवल अभी SC और ST के लिए है कि ये जो है 100% स्कॉलरशिप पे बिना फीस दिए आपको ये एडमिशन ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। तो इनके लिए सुविधा है, बाकी और के लिए नहीं है। तो आप उम्मीद ना करें, फीस एक साथ जमा करनी पड़ेगी। देखिए यदि आपके कॉलेज वाले ये दोनों कंडीशन नहीं लागू हो रही तो फीस आपको एक साथ ही जमा करनी पड़ेगी। 5750 रुपये काउंसलिंग के समय, उसके बाद आपको जब कॉलेज अलाट हो जाएगा तब आपको पूरी जितनी फीस आपकी बचेगी 46,250 वो आपको ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों में से यदि आपका कुछ जुगाड़ हो गया तो कॉलेज वाले बाकी जमा कर देंगे, नहीं तो आपको पूरा 51,250 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, किस रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है। जैसे यहाँ पे है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुल मिला के आप 5,000 ये मान लीजिए, ये आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका 7700 के पास, ये करीब 10,000 तक ये हो जाते हैं। और करीब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15,000 EWS का भी आप मान लीजिए कि हो जाता है 8,500 में आपका एडमिशन हो जाएगा रैंक तक में। और ST की बात करें तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, यदि आप 20-25 ये आपका यदि आपका 2 लाख रैंक भी है तो भी इसमें एडमिशन आपका हो जाता है इस कैटेगरी। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, बाकी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन मिल जाएगा। ये हम जनरल रैंक की बात, ये हम कैटेगरी रैंक की बात जनरल है तो 5,000। OBC में यदि आप OBC कैटेगरी में भी 7700 तक हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। SC में ये तो कैटेगरी में भी यदि आपके इतने रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर किस रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये हो गया। तैयारी कर रहे हैं बीएड प्राइवेट से करें या सरकारी से, तो हमने बता दिया। यदि आपकी तैयारी अच्छी दिशा में है और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी नौकरी लग जाएगी और कोई एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप निश्चित तौर पे प्राइवेट में एडमिशन लीजिए। पैसे का मुँह देखेंगे तो आपकी तैयारी गड़बड़ हो जाएगी। पिछले आपने 2 साल 3 साल मेहनत की होगी, सारी चौपट हो जाएगी 2 साल की इधर पढ़ाई में। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप प्राइवेट से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। पैसा देखिए आता जाता रहता है। यदि आपकी नौकरी 6 महीने पहले भी लग गई, आप मान लीजिए बीएड कर रहे हैं, यदि आप 6 महीने भी पहले, तो आप अगर मान लीजिए कि एवरेज वेतन आप 40,000, तब भी आप 2.5 से 3 लाख का नुकसान कर लेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे तो ये कुल करीब बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि आप निश्चित तौर पर तैयारी अच्छी है तो आप प्राइवेट से कर लें। ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज में प्रवेश लेने पर स्कॉलरशिप आएगी। यदि आप पूल काउंसलिंग में भाग लेते हैं, यानी कि पूल काउंसलिंग तक में आप भाग नहीं लेते हैं और डायरेक्ट आप कॉलेज से एडमिशन लेते हैं काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद मैनेजमेंट के थ्रू, तब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और बाकी पूल काउंसलिंग तक यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप निश्चित तौर पे आएगी। ठीक है,
क्या बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा? तो वैसी कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीएड प्राइमरी से बाहर होने की संभावना बहुत कम है। कहाँ एडमिशन ले कि अच्छा परसेंट बने? आप बीएड करते हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी हो जाता है कि परसेंटेज अच्छा बनना चाहिए। बीएड में, बीटीसी में तो आप जानते हैं कि 90-95% आसानी से बन जाता है, लेकिन बीएड में ऐसा नहीं होता है। तो बीएड में हम आपको बता दें कि आप सबसे पहले देखिए जहाँ पे एडमिशन लेने, जिस कॉलेज से मतलब नहीं होता, इसमें यूनिवर्सिटी से मतलब होता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पर चेक करिए, यूनिवर्सिटी के थ्रू आपका कॉलेज जुड़ा है तो वहाँ पे चेक करिए कि वहाँ का परसेंटेज लड़कों का कितना बन रहा है। अगर आपके सामने एवरेज लड़के मिल रही हैं 70 के ऊपर वाले, 70-75 बन जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम हो वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए। सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पे है आँख मूंद कर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स हमेशा अच्छे बनते हैं सेमेस्टर में। तो बाकी ईयरली वाले में आप बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जहाँ अगर परसेंटेज अच्छे बनते हैं तो। हालांकि इसमें आप काफ़ी चीज़ें आपको आराम रहेगी, सेमेस्टर में 6-6 महीने पेपर देना पड़ेगा बार बार, प्रोजेक्ट फाइल। ईयरली में आपको सिर्फ ये काम 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि परसेंटेज यहाँ पर ईयरली में डाउन हो जाता है, सेमेस्टर में परसेंटेज अच्छा बनता है। तो ये आपके काफ़ी सारे वाइड सवाल रहे जिनको हमने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपके लगभग सारे सवाल कवर हो गए। यदि फिर भी आपके कोई सवाल बचते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ लीजिएगा। यदि वैलिड लगेगा तो हम आपको उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो ये रही आपके लिए बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।